पंजाब पुलिस की वीडियोस आपने मुलाहिजा फरमाई और ये चीज़ अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख साहब। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पंजाब पुलिस का ये रवैया है। सलीम भाई, आज भी पंजाब पुलिस में ये रिवायती कल्चर क्यों पाया जाता है? जी देखिए, आपने जो बात की है वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इसी तरह रहेगा चाहे दुनिया चांद पर ही क्यों ना चली जाए। उसकी वजह यह है कि हमारी जो रवायात हैं वो जब तक रवायात तब्दील नहीं होंगी तो पुलिस का जो कल्चर है रवायती वो भी तब्दील नहीं होगा, क्योंकि पुलिस को जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गो के कोई भी हुकूमत और ख़ास तौर पर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो ये कहती है कि पुलिस को जो है हमने किसी भी तरह सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो एक जलसे में उन्होंने जाकर कहा कि मैं अपने अरकान असम्बली की भी बात नहीं मानती कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है पुलिस की ख़ास तौर पर उनकी मर्ज़ी से हो। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस में जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो काम है वो ये है कि उन्होंने अपने हाई अप्स लोगों के साथ जो है वो इतने राब्ते रखे हुए हैं कि वो जो हाई अप्स अफसर आते हैं किसी भी जगह पर, चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो या फिर सीसीपी हो या फिर अगर आप देखें तो आईजी हो, तो वो भी मजबूर होता है कि उन्हीं लोगों को जो है वो पोस्टिंग की जाती है जिन लोगों के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है आवाम में मौजूद होते हैं। कुछ लोगों को इलाके की सूरत हाल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पता होता है। ख़ास तौर पे जो पुलिस के अंदर अगर कल्चर के हवाले से बात कर रहे हैं तो पुलिसिंग जो है वो सिर्फ एसएचओ तक है, उसके ऊपर जो है वो पुलिस का आप समझें कि ऐसा कोई किरदार नहीं होता। एसएचओ जो है उसको इलाके का बादशाह या मालिक भी कहा जाता है, और ये जो रवायत है वो ये पुलिस के अफसरान ने कई जगहों पर जो है वो प्रूव भी किया है कि देखें अगर वहाँ का एक एसएचओ जो चाहे वो हो सकता है, लेकिन वजह यह है कि उसी एसएचओ की मर्ज़ी से जो है वो सारे गलत काम भी हो रहे हैं। और अगर वो कहीं चाहते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल गैंग जो है वो बहुत जो है हद से बाहर चला गया है और वो लोगों के लिए भी जो है ख़तरा बन गया और ख़ास तौर पर पुलिस के लिए भी ख़तरा बन गया है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ पुलिस वाकई हरकत में आ जाती है और फिर उसको बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि सफ़ाए हस्सी से भी मिटा दिया जाता है। जी सलीम भाई, पंजाब पुलिस को किसी का खौफ क्यों नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो? देखिए, सोशल मीडिया की आपने बात की है तो ये तो अब आया है और इसके ज़रिए जो है वो पुलिस के जो लोग हैं उसका निशाना भी बनते हैं। निशाना इसलिए बनते हैं कि अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो कोई ना कोई हुकूमती एहलकार, हुकूमती अफसर या फिर जो है वो हुकूमती शख्सियत जो है वो एक्टिव हो जाती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा मुल्तान में एक शख्स को जो है वो पुलिस की तरफ से जो है वो हरासा किया गया था, तो फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया गया था। और मरीम नवाज शरीफ जो है वज़ीर पंजाब, उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस की इज़्ज़त है तो आवाम की भी इज़्ज़त है। तो लेकिन हुआ क्या कि उस शख्स को मुअत्तर कर दिया गया। और ये जो मुअत्तली का निज़ाम है पुलिस के अंदर, ये तो उनके साथ जो पुलिस के मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पर एसएचओ लेवल के अफसरान, वो ये समझते हैं कि उनके लिए ये मेडल है कि वो जब भी किसी नई पोस्टिंग के लिए किसी अफसर के पास जाते हैं तो फिर वो बताते हैं कि सर मैंने ये किया था जिसकी वजह से जो है वो मुझे मुअत्तली की सज़ा भुगतनी पड़ी। लेकिन वो इसको मेडल समझते हैं कि देखें हम ये काम कर सकते हैं, और अफसरान को जो है वो फिर अपने साथ इस चीज़ पर माइल भी कर लेते हैं। और सोशल मीडिया जो है वो एक ख़ास हद तक जो है वो अपना किरदार अदा करता है कि चंद दिन तक जो है वो सोशल मीडिया पर ख़बर चलती है या वो वीडियो वायरल होती है, तो उसके बाद वो फिर जो है दुनिया में जितनी तेज़ी आ गई है तो वो फिर चीज़ पीछे चली जाती है। और फिर वही शख्स जिसके ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया की वजह से एक्शन हुआ होता है वो फिर दोबारा से जो है वो उसी पोस्टिंग पर या उसी किस्म की कोई जो प्राइम पोस्टिंग पर दोबारा से लग जाता है। जी सलीम भाई, वीडियोस बनती हैं, मैं कहता हूँ एक्शन भी होते होंगे, लेकिन उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त कहा है कि ये जो वीडियोस का कल्चर है जो अब थोड़ा सा आगे आया है, उसकी वजह से माशरे में बेहतरी ज़रूर आई है। लेकिन वीडियोस जो है वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा भी आप इसको बात करें तो 5 नहीं तो 10% तक जो है वो किसी भी वाक़े की वीडियो आती है। कई काम ऐसे हैं 90% तक है कि उनकी वीडियोस ही नहीं आ पाती हैं। अगर वीडियोस आए तो आज पुलिस का कल्चर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और
हर जो पुलिस का अफसर है वो बिल्कुल मेरिट पर काम करे और उसको ये डर हो कि जनाब अगर मैंने ये गलत काम किया है तो मैं फिर जो है वो इस वीडियो की वजह से जो है वो किसी ना किसी मसाइल का शिकार हो जाऊंगा। लेकिन कई तो पुलिस के अफसरान या जो मुलाजमीन हैं वो ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि इस वीडियो के आने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 या 2 दिन जो है हमें मौतली बर्दाश्त करनी पड़ेगी या फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हम चले जाएंगे, लेकिन बाकी इसके ओवरऑल कोई ख़ास नताइज जो है वो सामने नहीं आते। पंजाब पुलिस में पाया जाने वाला ये बदमाशी का कल्चर कैसे ठीक होगा? जी देखिए, ये आपका बहुत अहम सवाल है कि आपने कहा है कि बदमाशी का कल्चर कैसे ठीक होगा। जब आप किसी को एक लामहदूद ताकत दे देते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बदमाशी का कल्चर जो है वो स्टार्ट ही वहीं से हो जाता है कि आपके पास इख्तियारात इतने ज़्यादा आ गए हैं कि कोई भी शख्स जो है वो फिर उन इख्तियारात की वजह से जो है वो मजबूर हो जाता है कि अगर हमने इस वर्दी वाले अफसर की कोई बात ना मानी तो फिर हमें किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो फंसा दिया जाएगा, या हम अगर किसी जायज़ काम के लिए भी कहीं जाते हैं तो हमें जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल हालात को मैं ये समझता हूँ कि कुछ बेहतरी की तरफ ज़रूर गए हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि पंजाब पुलिस जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई है और उसने सारे काम जो है वो अच्छे करना शुरू कर दिए हैं। बदमाशी के अंसर के हवाले से एक बात और भी है कि आप देखें कि जितने भी लाहौर में या पंजाब में पुलिस मुकाबले होते हैं, अगर आप उसकी पूरे की रेशो चेक कर लें तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं या जो दहशतगर्द जिनको बनाया जाता है, डाकू बनाया जाता है या कोई और भी चीज़ बनाई जाती है, तो उनमें जो अक्सरियत जो है उसमें केस एक ही होता है, यानी जो स्टोरी स्क्रिप्ट है वो एक ही होता है कि हमने इस शख्स को जो है वो किसी रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे, निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे कि रास्ते में जो है वो इसी के अपने साथियों ने इसको छुड़वाने के लिए फायरिंग की और फायरिंग की वजह से जो है इनका अपना ही बंदा जो है वो मारा गया। जबकि इसमें एक अहम बात यह है कि ऐसी स्टोरी में जो है, ऐसे स्क्रिप्ट में 99% जो है वो किसी भी पुलिस अफसर या मुलाजिम को खराश तक नहीं आती, जबकि फायरिंग 2 तरफा होती है और गोली जो है वो तो किसी का नाम पढ़ के तो नहीं वो उसका निशाना लेती कि भाई इसने वर्दी पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई, लेकिन इनको जो है फिर भी हम मुबैना तौर पर जो है वो पुलिस मुकाबले ही कहते हैं कि, लेकिन क्योंकि अब वर्जन जो है वो पुलिस की तरफ से आया होता है कि ये एक मफरूर था, क्रिमिनल था, इसके ऊपर इतने ज़्यादा मुकदमात थे, लेकिन जो है वो जब तफसीलात देखी जाती हैं तो वाकई उस पर मुकदमात होते हैं। लेकिन इसका मकसद बज़ाहिर ये हमें तहकीकात में या हमने जब कई पुलिस अफसरान से जब बात करते हैं तो उसका ये मकसद हमें बताया जाता है कि अब जो है ये शख्स जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था कि माशरे के लिए ये नासूर बन गया था, तो इसलिए जो है वो इसका खात्मा किया जा रहा है। लेकिन जो असल सूरत हाल है वो ऑफिशियली यही बताई जाती है कि जो है एक पुलिस मुकाबला हुआ और ये अपने ही साथियों से जो है वो गोली लगने से जो है वो मारा गया। जी अच्छा सलीम भाई, जो आवाम पंजाब पुलिस से मुतासर होती है वो क्या करे? जी देखिए, पंजाब पुलिस से मुतासर होने वाली आवाम क्या कर सकती है, बेचारी चुप साध के रह सकती है, या मैक्सिमम ये हो सकता है कि पोर्टल बना हुआ है पंजाब पुलिस के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं और कुछ शिकायत जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को भी करवाई जा सकती है, लेकिन उन शिकायत पर जो है वो एक्शन भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि अगर हमने किसी पुलिस मुलाजम या अफसर के ख़िलाफ़ जो है वो कोई शिकायत दर्ज करवाई तो हो सकता है कि इस वक्त तो हमें जो है उस शिकायत की वजह से रिलीफ मिल जाए, लेकिन आइंदा जाकर जो है हमारे ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन ना हो जाए। तो इसलिए जो है वो अवाम जो है वो खामोश रहती है और ये समझती है कि अब जो होना था हो गया है, हम क्यों जो है वो पुलिस अफसर या मुलाजम के ख़िलाफ़ जो है वो लगे। आपने देखा है कि अभी पिछले दिनों कई वाक़यात हुए हैं, एक पुलिस एहलकार ने भिखारन खातून से जो है वो वर्दी में ज़्यादती की और उसकी बाज़ाब्ता तौर पर फुटेज भी जो है वो सामने आई और फिर उसने जो है वो फायरिंग भी की, और इसी तरह के कई वाक़यात जो है वो पुलिस के वो मंजर आम पर आते हैं और इस पर जो है वो पंजाब पुलिस के या लाहौर पुलिस के आला अफसरान जो है ऐसी फुटेजेस आने के बाद एक्शन ज़रूर लेते हैं। ये नहीं होता कि एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन इन एक्शन को जो है वो ऐसा
नहीं निशान इबरत बनाया जाता कि फिर बाद में जो है कोई पुलिस के अफसरान जिन्होंने वर्दी पहनी हो पंजाब के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि वो जो है वो इस किस्म के इक़दाम ना करें कि जिससे उनकी पूरी जो पुलिस फ़ोर्स है उनकी जो है वो बदनामी हो। बल्कि कोई ऐसा नहीं सोचता कि पुलिस फ़ोर्स की जो है वो नेक नामी के लिए कोई ऐसे इक़दाम करे। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सलीम शेख साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर आज न्यूज़। आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए।